हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा स्टॉक्स वर्सेस ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, मतलब इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले स्टॉक्स क्या होता है, डेफिनेशंस। बाइंग शेयर्स ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज, मतलब एक सिंगल कंपनी को शेयर्स बाई करना। और ईटीएफ क्या होता है, अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होना। और सेम म्यूचुअल फंड्स में भी होता है, अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स मैनेज बाय प्रोफेशनल्स। दैट मींस एक प्रोफेशनल्स फंड मैनेजर पब्लिक का पैसा लेते हैं और वो अपने एनालिसिस के हिसाब से एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। देन सेकंड नंबर, ओनरशिप, डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ कंपनी शेयर्स। फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी कंपनी का शेयर्स बाय किया तो आपको वो डायरेक्ट ओनरशिप मिलता है। अगर मान लीजिए कि आपने एक क्वांटिटी बाय किया तो आप एक क्वांटिटी का शेयर्स का पूरा आपको हिस्सा मिलता है। लेकिन ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप मिलता है, क्योंकि हमारा जो पैसा होता है वो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है। देन थर्ड नंबर, डाइवर्सिफिकेशंस। स्टॉक्स में जो डाइवर्सिफिकेशंस होता है वो बहुत लो होता है, क्योंकि हमने हमारा जो पैसा है एक सिंगल कंपनी में लगा है, तो बाय चांस अगर उस कंपनी में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आता है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डिक्रीज हो सकता है। लेकिन ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो पैसा है एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन सबसे बेस्ट हमारा होता है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में। देन नेक्स्ट इज ट्रेडिंग। तो ईटीएफ में हम मार्केट आवर्स में अपना पैसा लगा सकते हैं, जैसे 9:15 से लेकर 3:30 तक का मार्केट टाइमिंग होता है। तो इस टाइमिंग पे जैसे हम स्टॉक्स को बाई करते हैं, जैसे शेयर्स को बाई करते हैं, इसी हिसाब से हम अपने ईटीएफ को भी बाई कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स को हम लोग बाय या सेल कर सकते हैं आफ्टर द एंड ऑफ द डे, मतलब जब मार्केट खत्म हो जाता है तो उसका जो एनएवी रहेगा उस एनएवी के प्राइस पे हमारा नेक्स्ट डे वो बाय एंड सेल होता है। देन मैनेजमेंट, स्टॉक्स को हम लोग खुद एनालिसिस करते हैं, दैट मींस सेल्फ मैनेजमेंट। और ईटीएफ में जो मैनेजमेंट होता है पैसिवली मैनेज और एक्टिवली मैनेज, एंड सेम हमारा म्यूचुअल फंड्स में भी होते हैं एक्टिवली और पैसिवली मैनेज। अब पैसिवली मैनेज और एक्टिवली मैनेज क्या होता है? पैसिवली मैनेजमेंट ये होता है कि जैसे आप एक इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, देन निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, मिड कैप्स हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब पैसिवली मैनेज होते हैं, क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से रिटर्न मिलते हैं आपको ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में। और एक्टिवली मैनेज क्या होते हैं, जब एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अपना एक खुद पोर्टफोलियो बनाता है तो वो होता है एक्टिवली मैनेज। ओके, देन रिस्क लेवल वेरी हाई ऑन ए सिंगल स्टॉक्स, क्योंकि हमारा जो पैसा है एक सिंगल स्टॉक्स में लग रहा है। लेकिन ईटीएफ में क्या है, रिस्क लेवल वेरी लो। Why? Because ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में हमारा पैसा लग रहा है। ओके, एंड सेम हमारा म्यूचुअल फंड्स में भी है, क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टॉक्स मतलब एक डाइवर्सिफाई हो रहा है ना, तो इसीलिए हमारा जो रिस्क लेवल है वो बहुत कम है कंपेयर टू स्टॉक्स। नाउ फीस एंड कॉस्ट, ब्रोकरेज फीस, नो मैनेजमेंट फीस। दैट मींस स्टॉक्स में क्या देना पड़ता है, अगर आप एक सिंगल स्टॉक्स को बाय करते हो या कोई भी शेयर्स को बाय करते हो, आप सिर्फ ब्रोकरेज फीस पे करते हो, राइट? और उसके अलावा और भी जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं वो सब पे करते हो, जीएसटी वगैरह ये सब पे करते हो। और सेम हमारा ईटीएफ में भी होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि हायर एक्सपेंस रेशियो, मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है। तो हो सकता है कि आप जितना पैसा ब्रोकरेज में पे करो उससे ज्यादा आपको म्यूचुअल फंड्स में पे करना पड़े, क्योंकि हायर एक्सपेंस रेशियो एंड समटाइम्स एग्जिट लोड्स आल्सो। ओके, देन मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैन बाय 1 शेयर्स डिपेंड अपॉन स्टॉक प्राइस। कोई कोई कंपनी का तो स्टॉक प्राइस 10 रुपया भी होते हैं, कोई कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस 1000 रुपया भी होते हैं, 10,000 रुपया भी होते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से जो कंपनी चूज करते हो उतना अमाउंट आपको देना पड़ता है। और ईटीएफ में भी सेम चीज है कि आप एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी ऐसे बाय कर सकते हो जितना ईटीएफ के प्राइस होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में हमें एक ईएमआई के जैसा पैसा देना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं एसआईपी। जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 से है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 है, 1000 से, मतलब वहां पर एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका फिक्स है कि आप इतने से स्टार्ट कर सकते हो, राइट? लेकिन स्टॉक्स और ईटीएफ में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप स्टॉक्स और ईटीएफ का जितना प्राइस होता है उस प्राइस के हिसाब से हम लोग एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी वैसा परचेज कर सकते हैं। एंड बेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट इन पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक। अब हम लोग आते हैं ये चीज पे। तो सपोज कर लीजिए कि आपने एक कंपनी पे पैसा लगाया, तो
आपने वो खुद से एनालिसिस किया, आपने उसका परफॉर्मेंस चेक किया, तो हो सकता है कि आपका जो रिटर्न मिले, क्योंकि आपने एक सिंगल कंपनी में लगाया पैसा, तो वो रिटर्न आपको हायर रिटर्न दे सकता है वर्सेस ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि अगर वो कंपनी ऊपर जाता है तो वो हो सकता है कि बहुत रैपिडली वो इंक्रीज करता है। और सेम चीज हमारा ईटीएफ में इन्वेस्टर सीकिंग डाइवर्सिफिकेशन विद लिक्विडिटी। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि उनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है मार्केट में, उनको बहुत सेफ रिस्क में इन्वेस्टमेंट करना है और इन्फ्लेशन को बीट करना है और अच्छा रिटर्न भी लाना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है उनके लिए ईटीएफ। और इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स हु वांट्स प्रोफेशनल फंड्स मैनेजर्स। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि उनको ईटीएफ भी एनालिसिस करना नहीं आता, क्योंकि बहुत ज्यादा ईटीएफ है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिनको ईटीएफ का नॉलेज नहीं है, तो वो डायरेक्टली बैंक्स में जाते हैं या डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं और वहां से वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको एक प्रोफेशनल फंड्स मैनेजर चाहिए जो उनका पैसा ले और वो अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने हिसाब से वो मार्केट में इन्वेस्ट करे। तो ये होता है म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो अगर आप मेरे से पूछोगे विच वन इज बेस्ट, एवरीवन इज बेस्ट, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो स्टॉक मार्केट में। अब मैं जो सबसे बेस्ट प्रिफर करता हूं ईटीएफ, क्योंकि ईटीएफ एक ऐसा चीज है कि हमारा जो पैसा है वो पैसा एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में लगा हुआ है, तो वो सबसे बेस्ट एंड सेफ इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू स्टॉक्स। और अगर आपको ईटीएफ मालूम नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ को कैसे बाय करते हैं, तो हमारा इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनेगा। मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि ईटीएफ को कैसे बाय किया जाता है और ईटीएफ का लिस्ट कहां पर मिलता है। ओके, थैंक यू।